आपको लगता है कि आप फ्रेंचाइजी नहीं ले सकते हैं या नहीं कर सकते, बट आपको काम सीखना और करना भी है, तो उसके लिए भी रास्ते हैं। आप हमसे जुड़िए, हमारे साथ हम ट्रेनिंग दीजिए, हम आपको ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग के बाद में हम, अगर आप कहते हैं कि रंजीत जी हम अभी जॉब करना चाहते हैं, तो हम आपको अच्छी जगहों पर अपनी फ्रेंचाइजी में जॉब भी देंगे, आपको प्लेसमेंट भी देंगे। और इसमें क्या होगा कि एक तैयारी हो जाती है आपकी कि आप एक बिज़नेस सीखा आपने, उस बिज़नेस को जिस फ्रेंचाइजी पे या जिस ब्रांच पे हम आपको भेज रहे हैं, आप उस ब्रांच को अपना लीजिए, उसको सोचिए कि ये पूरा आप ही का है। तो अब आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा क्या कि आपका काम कैसे करना है, एम्प्लॉय कैसे काम कर रहे हैं, टीम एक दूसरे को सपोर्ट कैसे कर रही है, क्या हो रहा है, कितना प्रॉफिट आया, कितना लॉस आया, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो जो भी हमारा वेस्टेज कैसे रोकी जाती है, ब्रेकेज हम कैसे रोक सकते हैं, अगर हमारा प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो हम प्रॉफिटेबल कैसे बनाएंगे, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, हमारी मार्केटिंग कैसे होती है, क्या होती है। और फूड को जो मैसेज हमारा है, जैसे हम नैनीताल मोमोज की बात करते हैं तो कोई भी मैदा यहाँ पे यूज़ नहीं होता है। हम लोग कहते हैं कि आप हमारे मोमो को लैब ले जा सकते हैं, अगर मैदा निकल आया तो नैनीताल मोमोज की 30 ब्रांचें चल रही हैं, हम 30 ब्रांचों को छोड़ देंगे, ये गारंटी हम देते हैं। तो ये गारंटी हम कब देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम मैदा यूज़ नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब वो सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, कहाँ से परचेजिंग होती है, कैसी परचेजिंग होती है, क्या कॉस्ट आती है। नमस्कार, आज हम लेके आए हैं लखनऊ के मोमोज किंग मिस्टर रंजीत जी को, जो कि सालों से बिजनेस कर रहे हैं और कहा जाता है कि रंजीत जी ने ही फ्यूजन मोमोज की जो 150 टाइप के मोमोज हैं उसकी शुरुआत करी। तो आइए मिलते हैं रंजीत जी से और समझते हैं कि वो हमारे लिए किस तरीके से आगे मार्गदर्शन देने वाले हैं, फ्रेंचाइज देने वाले हैं और चीजें सिखाने वाले हैं। नमस्कार रंजीत जी। नमस्कार सर जी, स्वागत है आपका हमारे शो पर। आपने बहुत समय निकाला हमारे लिए और लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए जो आप राजी हुए, कंसल्टेशन देने के लिए राजी हुए, चलो पहले तो मैं आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा सर। धन्यवाद तो रंजीत सर आने के लिए धन्यवाद मैं भी आपको देना चाहता हूँ। सर एक मिशन है, लोगों के अंदर एक बिजनेस करने का एक जुनून है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपसे जुड़ के लोग सही चीजों को सीखें जी, ठीक है। और अगर किसी को मोमोज से काम करना है तो वो लोग आपसे सीखें। तो लखनऊ के मोमोज किंग हैं रंजीत जी, और मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप अगर आप एक बार खाएंगे मोमोज तो नाम लेंगे कि हाँ आप नैनीताल मोमोज में वाकई कोई मोमोज खाए हैं आपने। तो ये और एक प्यारी सी स्माइल है रंजीत जी, आदमी भी बहुत अच्छे हैं, मैं इनको बहुत सालों से जानता हूँ, बहुत अच्छे आदमी हैं और मुझे लगता है कि आपको इनके साथ जुड़ना चाहिए। बिजनेस कंसल्टेशन करिए, उसके बाद बिजनेस में आइए, ठीक है सर। ट्रेनिंग करिए या फ्रेंचाइजी लीजिए। तो रंजीत जी थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपकी इस बिजनेस की शुरुआत कैसे हुई और कब आपने शुरुआत करी, थोड़ा सा जो आप बताना चाहें। मोमोज के बिज़नेस की बात मैं करूं कि हमने कैसे शुरू किया था, कब किया था, तो ये बिज़नेस मैंने 2008 में किया था और ये मेरी एक ज़रूरत से स्टार्ट हुआ था। तो उस समय मेरी एक ज़रूरत थी कि अब मेरे पास में इतने संसाधन नहीं थे और मेरे को बहुत प्रॉब्लम में था मैं, कि मेरे पास नौकरी नहीं थी, मेरी जॉब चली गई थी और मुझे कुछ करना था अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। और उस समय हमने ये बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया, लेकिन दिल में ये था कि कुछ अच्छा करना है, कुछ बढ़िया करना है, कुछ बड़ा करना है। और अभी सर कितनी आपकी ब्रांचेस चल रही हैं? अभी 30-30 ब्रांचेस चल रही हैं। 30 ब्रांचेस, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मुझे लगता है कि 2008 से आपने शुरुआत करके और एक ठेले से शुरू हुआ था, एक ठेले से, कार से दैनिक जागरण चौराहा यहाँ पे है, आप जानते हो लखनऊ में, तो वहाँ से शुरू हुआ था एक ठेले से। और वो सफर बढ़ते बढ़ते हम लोगों का आज 30 ब्रांचों तक और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मतलब एक ठेले से शुरू किया था मैंने और आज में नैनीताल मोमोज प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है। जी जी जी, नहीं बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो मैं समझ पा रहा हूँ कि रंजीत जी ने जो शुरुआत करी है। आप देखिए, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं अगर आज, तो एक सफर जरूर एक तय करना पड़ेगा आपको, एक 10 साल का टाइम जरूर देना पड़ेगा, बट आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। जरूरत है सीखने की चीज़ों को, और जब आप किसी मेंटर से, किसी एक्सपीरियंस्ड आदमी से चीज़ें सीखते हैं तो वो चीज़ें आसान हो जाती है, क्योंकि जो चीज़ें आपने फेस करी हैं, मुझे लगता है कोई आपसे सीखेगा तो आप उसको बताएंगे ना सारी चीज़ें कि ये गलतियां नहीं करनी है, ये गलतियां नहीं करनी है, ये चीज़ें अच्छे से करनी है, चीज़ें कैसे करनी है आपको। तो आप एक मेंटर का सर काम ही है ये, ठीक है ना। तो मोमोज बिजनेस के लिए रंजीत जी मेंटरशिप देने के लिए रेडी हैं, और इसको कैसे करेंगे, हम क्या करने वाले हैं, वो चीज़ें आप वीडियो के अंत तक देखेंगे और हम समझेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे आप
को और बिजनेस के बारे में भी आइडिया लगे। हो सकता है कि ये बिजनेस आपको समझ में ना आए, हो सकता है इसकी लोकेशन आपके पास अच्छी नहीं हो जो इस बिजनेस को चला सकते हैं। बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनको आप कर सकते हैं, तो इस चैनल पे बने रहिए। हम ऐसे बहुत सारे मेंटर्स को भी लाते हैं जो हमारे साथ कंसल्टेशन देने के लिए रेडी हैं। तो आइए बातचीत जारी रखते हैं रंजीत जी से। रंजीत जी, इस बिजनेस को अगर कोई अपने शहर में शुरू करना चाहता है जी, तो कितने पैसे से ये बिजनेस शुरू किया जा सकता है? देखिए, बात हम बिज़नेस की करते हैं कि इस बिज़नेस को कैसे शुरू किया जा सकता, तो नॉर्मली आप 1-1.5 लाख रुपए से बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। मोमोज की बिज़नेस की बात मोमोज कर रहा हूँ मैं। में, हाँ। 1-1.5 लाख से आप शुरुआत कर सकते हैं। लाइक आप एक कार्ड लगा के एक अच्छी सी जगह पे अपना एक सेटअप लगा के हाँ। आप कर सकते हैं। ठीक है सर। थोड़ा आप ज़्यादा पैसा लगाना चाहते हैं तो आप ई रिक्शा या किसी आपने देखा होगा आजकल जो कार्ड चल रही वैन चल फूड वैन है, फूड वैन चल रही है, तो फूड वैन बना के कर सकते हैं। तो उसमें आपका करीब 5-7 लाख रुपए के लगभग 8 लाख 7-8 लाख रुपए के लगभग खर्चा आ जाएगा। ओके। अब डिपेंड करता है कि आप गाड़ी सेकंड हैंड ले रहे हैं या आप नई गाड़ी खरीद रहे हैं, कैसा है, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ों के हिसाब से होता है। और मैं अगर नैनीताल मोमोज की बात करूं, अगर आप नैनीताल मोमोज स्टार्ट करना है तो उसकी बात करूं मैं, तो वो स्टार्ट होगा आपका करीब 15 लाख से। ठीक है, 15 लाख रुपए के लगभग पे आपकी कॉस्ट आएगी। इसमें जो कॉस्ट आती है 15 लाख में हमारा किचन बनता है। और हम जो काम करते हैं वो टेक अवे मॉडल, 2 मॉडल पे काम करते हैं हम लोग। एक टेक अवे मॉडल हमारा होता है, एक डाइनिंग मॉडल हमारा होता है। ओके। तो टेक अवे मॉडल और डाइनिंग मॉडल में हम लोग अलग अलग तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे कि अगर हम टेक अवे खोलेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा डाइनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सोफ़ा, चेयर, कुर्सी वगैरह इन चीज़ों की किसी भी चीज़ की हमें आवश्यकता नहीं है। जी। तो वहाँ पे हमारा किचन बनता है। किचन में 2 पार्टीशन होते हैं। 2 पार्टीशन बोले तो 2 तरह के सामान होते हैं। जैसे कि हमारा किचन के इक्विपमेंट होते हैं जो, उसमें चूल्हा हो गया जैसे, तो एक हमारा वेज का सेक्शन होगा, एक हमारा नॉन वेज का सेक्शन होगा। FSI के गाइडलाइंस के अनुसार हम काम करते हैं, जो एक फूड डिपार्टमेंट का लॉ जो कहता है, जो उसके गाइडलाइंस कहते हैं कि आपको वेज को अलग फ्रिज में रखना है, नॉन वेज को अलग फ्रिज में रखना है। तो हमारा 2 फ्रिज की आवश्यकता हमें होती है, डीप फ्रीजर या फ्रिज की, कि जिसमें हम अपना वेज और नॉन वेज की सब्जी एक जगह हम सब्जी रख रहे हैं, एक जगह हम नॉन वेज का सामान रख रहे हैं। लाइक कोई भी हमारे जो अगर कोई वेज करना चाहता है, केवल वेज करना चाहता है तो कॉस्ट कम हो जाते हैं, क्योंकि आधे इक्विपमेंट हमारे कम हो जाते हैं। जैसे हमें कि लाइक हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारा किचन बन रहा है, तो हमें एक अंडर काउंटर फ्रिज की जरूरत पड़ती है वहाँ पे, जिसमें हम अपने मोमोज को बना के उसमें रखते हैं, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। और उसके अलावा आपके अदर चीज़ें होती हैं, जैसे पनीर लेंगे आप, सब्जी लेंगे आप, और चीज़ें, तो उसके लिए ज़रूरत वो जो अंडर काउंटर में आप सारी चीज़ें अंडर काउंटर फ्रिज में सब आ जाती हैं। उसको हम लोग इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि नीचे हमारी सब्जियां आ जाती हैं, टॉप हमारा चॉपिंग और कटिंग या वगैरह के लिए काम आ जाता है, और टेबल का भी काम करता है। एंड उसके ऊपर में जो साइड में जगह होती है, तो वहाँ पे हम लोग अपनी चटनी या इन सब चीज़ वेजिटेबल रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए, जैसे हमारा कोई नूडल्स बननी है, लाइक मान लीजिए मोमोज के साथ में हम लोग का चाइनीज भी है, तो नूडल्स वगैरह बननी है, तो आप नूडल्स की कटिंग को वहाँ पे रख सकते हैं। तो वो क्योंकि टेम्परेचर उसका ठंडा होता है, तो सब्जियां जल्दी खराब भी नहीं होती है, तो उस तरीके से बन जाता है। तो एक हमें अंडर काउंटर फ्रिज की आवश्यकता होती है, एक हमें 2 बर्नर 3 बर्नर, डिपेंड करता है कि हम कितना वॉल्यूम में काम करने वाले हैं, उस अनुसार से हमारे इक्विपमेंट लगते हैं। भाई हमने देखा कि हम कई कॉलेज है, हमारा कॉलेज के बाहर में हम खोल रहे हैं, अब वहाँ कॉलेज में लाइक 50,000 बच्चे हैं, 20,000 बच्चे हैं, तो हम उन 50,000 20,000 बच्चों में से हमारे पास में 1000 या 500 बच्चे जो आएंगे, तो उन 1000-500 बच्चों के हिसाब से हम तैयारी करेंगे। तो जो तैयारी करेंगे, तो इस कॉलेज से छूटने वाले बच्चे ऐसा तो नहीं कि इंतज़ार करेंगे, बहुत देर तक वो टाइम नहीं लगाते हैं, उन्हें छूटते हैं, लंच टाइम होता है, लंच टाइम में आते हैं, खाते हैं, वापस कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। फिर उनका ऑफ होगा जब छुट्टी के टाइम पे अपना घर चले जाएंगे, कोई भी चीज़ को लेकर ऐसा कुछ होगा। तो उस समय के लिए हमें क्या है, हम एक बर्नर पे रहेंगे, तो हम या तो मोमो स्टीम ही कर पाएंगे या फ्राई कर पाएंगे। तो 2 बर्नर 3 बर्नर हमारे आवश्यकता के अनुसार से। अब उसके अलावा हम नैनीताल मोमोज की बात कर रहे हैं, अगर वेज कर रहे हैं, तो उसके अलावा हमें एक तंदूर की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे तंदूरी मोमोज भी हैं, ठीक है ना, जो लोग बहुत पसंद करते हैं। उसके अलावा हमारा कुछ बेकिंग मोमोज है, लाइक पिज़्ज़ा टाइप है हमारे, तो उसके लिए हमें माइक्रोवेव की आवश्यकता भी होती है।
इसके अलावा लाइक कभी होता है कि भाई आपके पास सब चीज़ें साधन से नहीं पहुंच पाती, कभी कोयला की दिक्कत हो गई, कोई हो गई, तो आप तंदूरी मोमो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम एक सब्स्टिट्यूट लेके चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक अवन का। तो वो होता है सैलेमेंडर बोलते हैं उसे। तो सैलेमेंडर की आवश्यकता हमें होगी, ठीक है ना। इसके अलावा हमारा एक प्रिंटर होगा, प्रिंटर लगता है जिसपे कि आप क्यूटी आएगी आपके किचन में, लाइक टेक अवे काउंटर पे क्यूटी जनरेट करने के लिए प्रिंटर होगा। चॉपिंग बोर्ड, ये सब कढ़ाई बर्तन सब जितने भी चीज़ें वहाँ पे लगता है वरदाना, एंड नूडल बॉयल करने और उनके लिए जितने भी बर्तनों की आवश्यकता होती है, मोमो बनाने के लिए जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता, मुझे लगता है लोग फ्रेंचाइजी में इसीलिए जाना चाहते हैं क्योंकि ये नॉलेज आपके पास पहले से। जी ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें लगने वाली और इनकी कॉस्ट भी आती होगी कि भाई सस्ता कहाँ से खरीदें। जी बिल्कुल। तो आप या तो आप अपना वेंडर देते होंगे या फिर लोगों को एक लिस्ट दे दीजिए जो फ्रेंचाइजी ले रहे हैं कि उन्होंने लिस्ट ले ली जहां से सस्ता पड़ गया, या फिर आप खुद से ही सर्विस देते होंगे। जी, तो कुल मिला के अगर लोग आपसे जुड़ते हैं तो मुझे लगता है कि वो उनकी जो परचेजिंग है वो भी सस्ती होती होगी। आप उन्हें गाइड करते होंगे कि अंडर काउंटर ऐसा खरीदना है आपको, इतने पैसे में मिल जाएगा। तो मार्केट में लोग कम से कम उनको बेवकूफ नहीं बना सकते। बिल्कुल सर। हम लोग जैसे कि क्या होता है कि हमारा कस्टमाइज होता है, जैसे हमारा जितना भी सामान है वो सारा कस्टमाइज। अच्छा, कस्टमाइज वो आप देते हैं? हाँ, आप बना के देते हैं? हम बना के नहीं देते हैं सर, मतलब लाइक अगर उन्हें नीड है वो अगर कहीं से करवा सकते हैं भाई, आपके जानने वाले हैं, मान लीजिए आपके भाई की शॉप है तो आपके भाई कर सकते हैं। तो हमारा मानना यह है कि पार्टी का जो हमारे साथ फ्रेंचाइज जोड़ रहा है, देखिए हम दो पार्टनर होंगे। जी 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 जी। दो पार्टनर का मतलब होता है कि एक तरह की हम लोगों की वहां पे शादी होगी, ठीक है। तो अगर इन्वेस्टमेंट कम से कम आएगा तो आरओआई जल्दी आएगी। एग्जैक्टली। आरओआई जल्दी आएगी तो ब्रांड नेम किसका बढ़ रहा है, या हमारा ही पैसा है वो, सामने वाला इन्वेस्ट कर, नाम तो हमारा भी लगा है। जी, अगर कुछ भी कम होता है तो नाम पे हमारे, उनका पैसा खराब हो रहा है, हमारा नाम खराब हो रहा है। तो दोनों को ही हमें नहीं करना है खराब, ठीक है ना। तो मेन होता है फ्रेंचाइजी के लोग हमसे जुड़ क्यों रहे हैं, वो मुझसे इसलिए जुड़ रहे हैं कि मैं उनकी एक हेल्प करूंगा बिजनेस को चलाने के लिए। अब बिजनेस को चलाने के लिए क्या हेल्प चाहिए उन्हें, लगता है मतलब मुझे लगता है कि मेरे पास पैसा है, ठीक है, मैं आपके पास क्यों आ रहा हूँ। मैंने कहा जी मेरे पास 10 लाख है या 15 लाख है जी, मुझे इसमें बिजनेस करना है। तो अब मैं आपके पास में ये 15 लाख में मेरा क्या बिजनेस हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी। आप कहते हैं कि जी इसमें ये मोमोज का बिजनेस हो जाएगा, ये नैनीताल मोमोज है मेरा और इसमें हम बिजनेस करते हैं। लेकिन सर मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा कि कोई अगर बिजनेस शुरू कर रहा है तो उसके लिए लोकेशन आइडेंटिफाई करे कि भाई पहले लोकेशन ठीक होनी चाहिए तब वो बिजनेस में आए। जी, अगर ठीक लोकेशन पे नहीं खोलेगा तब भी बंद हो जाएगा। सर देखिए आज के टाइम पे क्या है कि सबसे पहली चीज़ है कि हम मैसेज कैसे भेज रहे हैं, और आपके प्रोडक्ट देखिए लोकेशन सबसे मस्ट होती है। अगर मैं किसी गली में अंदर में बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, इधर से क्राउड गुजर रहा है, ठीक है, ये मेन रोड है, मेन रोड से क्राउड गुजर रहा है, उसे नीड है मेरे प्रोडक्ट की, लाइक अब मोमोज की उसे नीड है। तो वो चाहता है भाई, गाड़ी चला रहा है तो ऐसे देखते हैं हम लोग, भाई ज्यादा तो देखते नहीं है, हम गाड़ी चलाएंगे सामने देखेंगे, लेकिन हमारी थोड़ी सी भी नजर पड़ गई तो हमने कहा चलो ठीक है यहाँ पे नैनीताल मोमोज, आज नहीं क्या ना था मुझे, लेकिन मेरी नजर में क्लिक हुआ। कई बार आप कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि जिसकी शॉप आप रोड से देखते हुए गुजरते हैं, अरे अच्छा यहाँ पे ये भी खुल गया है, आपको आज उस चीज की नीड नहीं है, लेकिन 10 दिन बाद या 15 दिन बाद या महीना भर बाद आप उस चीज की नीड पड़ती है तो आप उस जगह पे जाते हैं। देखिए यही चीज है जो एक आपको मार्केटिंग का जो पार्ट है कि आपको जो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज रिकॉर्ड हो रही है आपके कि हाँ यहाँ पर मोमोज मिलते हैं, तो उसके लिए एक लोकेशन अच्छी हो, लोग बार बार गुजरेंगे, याद रहेगा। हाँ, दुकान शॉप खोलते रेस्टोरेंट खोलते तुरंत बिक्री नहीं चालू होगी, लेकिन हाँ वो जो रंजीत जी कहना चाह रहे हैं कि ये सबकॉन्शियस माइंड में उसको रिकॉर्ड हो गया, अच्छी लोकेशन पर अगर है, अच्छा नाम लिखा हुआ है, चीजें अगर अच्छी तरीके से सुंदर तरीके से सजी हुई हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो लौट के आपके पास आएगा मोमोज खाने के लिए, आएगा, है ना। अब हम अगर थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि ये विजिबिलिटी बन रही है रोड की साइड की, राइट, और हम इस रोड से पीछे इस यहाँ बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग के पीछे जा रहे हैं, अब हमें मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा लोगों को लाने के लिए, ठीक है। विजिबिलिटी से क्या है, लोगों को दिख रहा है, 50 लोग रोज देख के जा रहे हैं, भले आज हमारे पास कस्टमर नहीं आए मान लीजिए, लेकिन वो 50 लोग आज उनमें से 10 लोग टर्न हो जाएंगे, यार यहाँ पे मोमो खुल गया, चलो देखते हैं, खाते हैं, ठीक है। मान लीजिए नहीं आया कोई कस्टमर विजुअलिटी के वजह से, ठीक है, लेकिन वो कल आएगा आपके पास, वो विजुअलिटी हो रही है, लेकिन हम उस बिल्डिंग के अगर पीछे हैं तो हम छुप गए। तो लोकेशन सबसे मस्ट है आपके बिजनेस, किसी भी बिजनेस के लिए, मतलब मैं नहीं कहता हूँ कि मोमो
फूड के लिए तो मैं कहता हूँ, फूड के लिए तो सामने होना चाहिए। फूड है, गारमेंट्स है, जितना भी चीजें, देखिए right. आपकी शॉप ऑफ जितना आपका शॉप, गारमेंट के शॉप कोई खोल रहा है आपका। अब गारमेंट की शॉप में मैं मुझे मतलब मेरी वाइफ जा रही है मेरे साथ में, राइट, मेरी बेटी जा रही है, मेरी वाइफ जा रही है लाइका, ठीक है। अभी हम लोग गुजर रहे हैं, अचानक से सामने वाले डमी पे इतना अच्छा कपड़ा पहन रखा है, मेरे को नीड नहीं थी, मेरे घर पे मेरी वाइफ के पास कपड़े हैं, मेरी बेटी के पास है, लेकिन जो डमी ने जो कपड़ा पहना है, जो डिजाइन कॉस्ट्यूम पहना है, उस कॉस्ट्यूम को देख के मेरी बेटी या मेरी वाइफ अट्रैक्ट होती है, बोलती है कि चलिए रुकिए जरा देखते हैं इसको। वो जो आप कहना चाह रहे हैं कि जो मतलब एक विजिबिलिटी और जरूरी है सामने, और फूड बिजनेस में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि लोगों को भाई निकले तो एक भूख भी लग सकती है देख के, भूख भी लग सकती कि हाँ भाई अरे भूख लग रही है, चलो मोमो ही खा लेते हैं, मोमो ही खा ले। तो लोकेशन में सर आप हेल्प करने वाले लोगों की, हाँ, कि ये लोकेशन, कोई आपके पास पैसा तो लेके आ गया, हाँ, कि मुझे खोलना है, लेकिन वो लोकेशन अगर ठीक नहीं है तो आप सजेस्ट भी करेंगे वहां? सर हम लोकेशन, बिल्कुल सर, हम लोकेशन ही देखेंगे तो सबसे पहले। ये देखिए मेंटर का काम ये है, रंजीत जी जैसे मेंटर हैं, एक्सपीरियंस है, ये 10 सालों से 15 सालों से जो बिजनेस में है, वही काम है इनका, रंजीत जी का, कि आपको यहाँ पर हेल्प करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस तभी रन करता है सक्सेसफुली जब ये सारे पैरामीटर्स भी चेक करते हैं जी। लोकेशन हो गया, फिर परचेजिंग हो गई आपकी, फिर सर मैन पावर कहाँ से आएगी? मैन पावर हम देते हैं सर। देखिए अगर हमारी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो अगर आप फ्रेंचाइजी की तरफ जा रहे हैं और नैनीताल मोमो से जुड़ने वाले हैं तो सबसे पहले हम जैसे कि बात होती है कि स्पेस की, सबसे पहले तो हम आपसे मिलते हैं, स्पेस की देखते हैं कैसा है क्या है, फिर उस स्पेस पे हम वर्क करते हैं। मान लीजिए स्पेस हो गया तो पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम जिस स्पेस को लेने वाले हैं उसका रेंट कितना जाने वाला है। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, आज के टाइम पे बिजनेस बहुत लोग करते हैं और बहुत लोग कराते हैं, बट क्या है कि हम ओवर रेंटेड प्रॉपर्टी को अगर ले रहे हैं, ओवर रेंटेड प्रॉपर्टी बहुत लोग ले रहे हैं कि ठीक है जी हमें यहाँ पे खोलना है और इस जगह पे ही खोलना हमें, लेकिन हमने रेंट इतना ले लिया, महंगा रेंट ले लिया। देखिए अपने फिक्स कॉस्ट को सबसे पहले, मतलब जो लोग भी अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं, किसी भी तरह का आप बिजनेस करने जा रहे हैं, मैं फूड के बिजनेस से हूँ तो मैं फूड की बात करूँगा, बट अगर आप किसी भी चीज़ का बिजनेस करने जा रहे हैं, अगर आप ओवर रेंटेड प्रॉपर्टी को लेने जा रहे हैं तो आप ना लॉस में जाएंगे। और एक सीमा तक देखिए ओवर रेंटेड प्रॉपर्टी से मतलब होता है फिक्स कॉस्ट होती है आपकी एक, जैसे कि स्टाफ हो गया आपका, मैन पावर, आप किसी भी चीज़ का बिजनेस करने वाले हैं आपको मैन पावर की आवश्यकता होगी, 2 4 6 10 जितने भी आपके यहाँ स्टाफ लगने वाला है वो स्टाफ की सैलरी है जो आपको फिक्स कॉस्ट पे देनी है। दूसरा आता है यहाँ पे अपना रेंट आता है, जो भी आपका रेंट है अपने ओनर से तय कर लिया आपने रेंट, तो वो रेंट आपको पे करना है, तो वो रेंट आप घटा नहीं सकते हैं। तीसरा आ जाता है आपका इलेक्ट्रिसिटी, आपने जो एसी लगाए हैं या जिस तरह का आपका शोरूम या जो भी आपका बना हुआ है जगह जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं उस पर एसी से लेकर अलग अलग जो भी इलेक्ट्रिक कंज्यूम करने वाले इक्विपमेंट्स जो लगे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक लेंगे ही लेंगे। तो अब क्या होता है यहाँ पे कि सबसे पहले फिक्स कॉस्ट आ गई। फिक्स कॉस्ट हमारी क्या जा रही है और हम अनुमानित सेल क्या ला रहे हैं, हर चीज़ का एक वैल्यूएशन होता है कि जिस जगह पे हम करने वाले हैं बिज़नेस को, उस जगह के आसपास हमारे 5 किलोमीटर एरिया सबसे पहले हम अपना कवर करते हैं कि हमारे 5 किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं और वो लोग किस कैटेगरी के हैं, मतलब जो हम चीज़ लेके जा रहे हैं। मान लीजिए आप स्टारबक्स खोलने वाले हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और आप एक मिडिल क्लास फैमिली के बीच में स्टारबक्स खोलने वाले हैं, तो मैं मिडिल क्लास फैमिली, मतलब मैं मिडिल क्लास फैमिली से मैं 500 रुपये कॉफ़ी अपने बच्चे को नहीं पिला सकता हूँ, तो क्या होगा कि मेरा स्टारबक्स वहाँ पर चलेगा नहीं और वो फ्लॉप हो जाएगा, कारण मैंने चीज़ों को सर्वे नहीं किया। तो ये एक बिज़नेस का सबसे पहले सर्वे है, किसी भी बिज़नेस को जानने से पहले कि आप सबसे पहले सर्वे करें कि मैं क्या प्रोडक्ट ला रहा हूँ, उसकी कॉस्ट क्या जा रही है, जो उसकी कॉस्ट जा रही है आपके रेंट मिलने के बाद प्रोडक्ट की कॉस्ट बनती है। मैं बात करता हूँ मोमोज़ की, मैं मोमोज़ से हूँ तो मैं मोमोज़ की बात करता हूँ। हम एक मोमोज़ बनाने वाले हैं, कोई भी ABCD मोमो, मैं 150 तरह के मोमो बनाता हूं, तो मैं आपको क्या बताऊं कि कौन सा मोमो बनाने वाले। नॉर्मल रोड साइड पे जो मोमो मिलता है, मान लीजिए नॉर्मल रेगुलर मोमो जो मिलता है उसकी बात करते हैं हम, वो मोमो बनाने वाले हैं। अब उसमें मेरा क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं, उसमें मेरी पत्ता गोभी लगने वाली है, जितने रुपए की पत्ता गोभी आएगी उसकी कॉस्ट होगी। उसके बाद मेरे को गाजर लगने वाला है, बीन्स लगने वाला है, फूल गोभी लगने वाला है, आपका पनीर लगने वाला है, हरा शिमला मिर्च लगने वाला है, ग्रीन बीन्स लगने वाली है, जिंजर गार्लिक लगने वाला है, इसके अलावा मेरे स्पाइसेस लगने वाले हैं। तो ये मेरी कॉस्ट है। अब ये सब कॉस्ट को देखने के बाद में जो मेरा एक प्रोडक्ट बन के आता है, जो मोमो बनता है,
उसकी क्या कॉस्ट आई मेरी। अब वो कॉस्ट आई, मान लीजिए मेरा 5 रुपये का एक मोमो बना, टोटल कॉस्ट एक मोमो बनने की 5 रुपये आई। अब उस 5 रुपये के मोमोज़ को हम कितने का सेल करेंगे, क्यों? अब उसमें क्या जोड़ेगा, जो फिक्स एक्सपेंस दे, यानी कि मैं 1 लाख रुपये रेंट देने वाला हूँ मान लीजिए, तो 1 लाख रुपये रेंट इसी मोमो में जोड़ेगा। मैं स्टाफ को सैलरी देने वाला हूँ, लाइक जो भी 1 लाख 2 लाख जो भी मेरे सैलरी जाने वाले, वो भी इसी मोमो में जुड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद में मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी का जो भी मैंने अपना एक इंटीरियर बनाया है, उसमें फर्नीचर कॉस्ट होगा, उसमें सारी चीज़ें कॉस्ट होगी, वो इसी मोमो पे जुड़ेगा। इसकी फाइनल कॉस्ट यहाँ बन के आएगी। अब इस मोमोज़ को हम कितने का सेल करेंगे, क्योंकि हर कोई बिजनेस प्रॉफिट के लिए करता है, कोई भी बिजनेस, जितने भी बिजनेस है सर प्रॉफिट के लिए। यहाँ पर आप जो, क्योंकि ये वैरी करेगा ना शहर से शहर में, उनके फिक्स कि भाई किसी ने छोटा सेटअप खोला, किसी ने टेक अवे खोला, किसी ने डाइनिंग खोला, तो एक्सपेंसेस अलग हो गए, कि वहां पर वेटर भी हो गए। बिल्कुल, तो ये कॉस्ट में आप पूरी हेल्प करने वाले हो। हम लोग सर सारा हेल्प करते हैं इसमें, कि यहाँ पर कि वो मोमो का प्लेट आपको कितने का बेचना है, जिससे एक ब्रेक इवन पे आप काम कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट भी आता रहे आपका, एक जो ROI है वो साल भर में कितना रिटर्न होकर आ जाएगा, कितनी रिटर्न हो जाएगा। तो देखिए मेंटर के होने से रंजीत जी से अगर कंसल्टेशन पे अगर बात करें, तो ये जो चीजें अभी रंजीत जी ने बताई, यहाँ पर आपको वो मोमो का प्रिपरेशन एक अलग सेगमेंट है, उसको कैसे बेचना है वो मार्केटिंग का पार्ट है, और उसको कितने पे बेचना है वो आपके बजटिंग का पार्ट है। वो आपको मेन्यू कैसे डिजाइन करना है, कॉस्ट आएगी। मैं वही कह रहा हूँ, जैसे आज के टाइम पे हैं तो हम लोग एक बिजनेस करने जा रहे हैं, राइट। अब चीजों की अगर हम यही वैल्यूएशन नहीं करते हैं कि हमारे पास कितना क्राउड है, राइट, और कितना हमारा बिजनेस आने वाला है, राइट, राइट। जो हमारा बिजनेस आने वाला है उस बिजनेस के लिए हम अगर सही से तैयारी नहीं करते हैं, तो या तो हमारा बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा, या हमारा बिजनेस गिर जाएगा। वो क्यों हुआ? क्योंकि हमने सही से वैल्यूएशन नहीं की थी। हमने 1 लाख रुपए रेंट, 2 लाख रुपए रेंट की प्रॉपर्टी ले ली, पता चला कि हमारा इतना वहां पर जो क्राउड है उतना क्राउड नहीं है, उतनी सेल नहीं आएगी। रंजीत जी, मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ, मान लीजिए लोगों के पास में तो अपना बहुत स्पेस खुद से भी पड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अपनी दुकान है और अच्छी लोकेशन पर है, किसी की दुकान है बस अड्डे के सामने, किसी की स्टेशन के सामने, बस स्टैंड के आगे है, कोई स्कूल के आगे शॉप पड़ी हुई है। तो मुझे लगता है अगर वो लोग भी इस बिजनेस में आए तो वो एक अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं, क्योंकि उनको रेंट भी नहीं देना, बहुत अच्छा उनके। देखिए अगर आपके पास में, कहते हैं ना कि वो कहावत है कि घर में चोरा मोहल्ले में ढिंढोरा, है ना। तो कहने का मतलब आपके पास जब प्रॉपर्टी रखी है और आप किसी को रेंट पे दे रहे हैं, मालिक मानता हूँ कि मैं भी किसी से प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, अगर उस प्रॉपर्टी से मैं 5 लाख रुपए अर्न कर रहा हूँ, 10 लाख रुपए अर्न कर रहा हूँ मंथली, तो वो अगर वही बिजनेस को लेकर अगर वो बंदा जितनी प्रॉपर्टी को मैं यूज कर रहा हूँ, अगर वो खुद से करें, तो वो 5-10 लाख रुपए, अगर मुझसे 50,000 रुपए रेंट ले रहे हैं, मैं वहाँ से 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ महीने का, 5 लाख कमा रहा हूँ, जो भी मैं कमा रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, तो वो उनके पास जाएगा, तो 50,000 से बढ़कर वो है। अब अगर ओन्ड स्पेस होगा तो ये ज्यादा प्रॉफिटेबल है सर। और अगर आप अच्छी फ्रेंचाइजी के साथ जाइए, जिनके साथ आपको जुड़ता हो, प्लस आपके यहाँ पे उस चीज की नीड हो, राइट, वो नीड को आपको सर्च करने में देखिए रंजीत जी हेल्प करने वाले कि वाकई में आपको मार्केट देखना पड़ेगा। देखिए मोमोज की दुकानें होंगी, लेकिन क्या अच्छे मोमोज की कमी है उस मार्केट में, अगर ऐसा है, या मोमोज की दुकानें या इस फास्ट फूड का ऐसा कुछ कल्चर है नहीं, तो आप डेवलप कर सकते हैं भाई, लाके आपने नैनीताल मोमोज की फ्रेंचाइजी ली और स्टार्ट किया बिजनेस। ठीक है, मोमोज से आज हम जो बैठे हैं यहाँ पे, लाइक हम मोमोज की भी बात कर रहे हैं, और हम सब बिजनेस की बात कर रहे हैं। कि अगर आपको जानना होगा भाई, आप कहते हैं कि नैनीताल मोमोज खोलना है, बट वहां पर मोमोज की डिमांड नहीं, वहाँ पिज्जा की डिमांड है। तो वो क्या रहा है कि हमें, मतलब आप मुझे यहाँ पे लेके आए, आपने कहा रंजीत जी ये जगह है, ठीक है ना, मैंने कहा ठीक है जी, मैंने आपसे, मेरे हिसाब से कुछ सवाल होंगे कि सर देखिए यहाँ पर आसपास में कितना क्राउड है, ठीक है। तो आप कहते हैं रंजीत जी यहाँ तो 2.5 लाख लोग इधर रहते हैं, 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 ठीक है। मैं तो थोड़ी देर के लिए सर्वे करने आऊंगा, या मेरी टीम आएगी, लाइक हम लोग जो भी जाएंगे। अच्छा, अब मैं गया या कोई भी गया, तो हम उतना जानेंगे जितना आप हैं, लेकिन आप उस शहर में पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 5 साल से रह रहे हैं, तो ज्यादा बेहतर आप बताएंगे हमें। कुल मिला के आपको सर्वे हम दोनों को करना होगा, राइट, दोनों को करना होगा, हम दोनों की जिम्मेदारियां बनती है। आपने बताया, मैं भी थोड़ा चेक करूं, बट क्या है, मैं 1 दिन के लिए आया, 2 दिन के लिए आया, 3 दिन के लिए आया, मैं 2-3 दिन में कितना जान पाऊंगा जो आप 10 साल से वहां रह रहे हैं, राइट। तो बिजनेस को, कोई भी बिजनेस करिए तो उसके लिए आपको एक सर्वे करना होगा, और उसके लिए एक पहले माइंडसेट क्लियर करिए कि आपको बिजनेस कौन सा स्टार्ट करना है।
ठीक है। ये फास्ट फूड के बिजनेस में आने पे मुझे लगता है जो फूड का बिजनेस लोगों को इतना आसान लगता है, इतना होता नहीं है। हाँ। क्योंकि प्रिपरेशन नहीं, सुबह से कठिन स्टार्ट भी होती नहीं है। है। नहीं, कठिन भी नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है सर। आसान, ठीक है, परचेजिंग भी करनी है। हाँ। ठीक है, सब्जी मंडी से सब्जियां भी आनी है। जी जी ठीक है ना, बिल्कुल। और शाम तक उसको प्रिपेयर भी करना है। जी। शाम को जब कस्टमर खा के जाएगा, ठीक है ना, तो बिल्कुल। उसके बाद में सारी क्लीनिंग भी होगी, और क्लीनिंग रात भी में भाई खाने का काम है 10-11 बजे तक तो चलता ही चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल। और इसकी तैयारी सुबह 10 बजे से होती है। 10 बजे से तो होती है। अगर इस बिजनेस में आप आने वाले हैं फूड में, जी। तो ये आपके अंदर ये माइंडसेट होना चाहिए कि आपको 10 से 12 घंटे काम करना ही करना है। करना ही करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं सर, फ्रेंचाइजी फेल होती है या लोग फेल होते हैं। फ्रेंचाइज तो नहीं फेल होती, लोग फेल होते हैं जो बिजनेस ले रहे हैं, कि वो उस बिजनेस के लिए तैयार नहीं है, उसको इनसाइट ही नहीं पता कि उन्हें करना क्या है। जी। ठीक है, वो तैयार नहीं है। अगर मेंटली तैयार नहीं है आप, तो आपको बिजनेस में नहीं आना चाहिए। लेकिन ये एक चेक है जो आपको हाँ। करना चाहिए कि आप 10 घंटे 12 घंटे देने के लिए रेडी हो, तब तो जी। आप बिजनेस में आइए, इस वाले बिजनेस में। बिल्कुल। और इतनी जल्दी शायद ग्रोथ भी नहीं करेगा। हाँ, 1 साल के बाद एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि आप थोड़ा सा रेस्ट मोड में आ सकते हैं। जी। ठीक है ना, कि आप 1 साल तो चल गया, जब फेमस हो जाओगे आप, फेमस हो तब तो जाओगे। आप 5 घंटे भी काम करोगे और बाकी स्टाफ काम करेगा, लेकिन शुरू में मेहनत लगनी पड़ेगी। जी जी। अच्छा सर, ये बिजनेस के लिए मुझे लगता है कोई क्वालिफिकेशन तो नहीं है फूड बिजनेस में, लेकिन ऐसा कुछ माइंडसेट होना चाहिए इस टाइप का कि हाँ, आपको ये बिजनेस में अगर आना है जी, तो ये सोच के आना चाहिए कि हाँ, मेहनत लगने वाली है। मेरा बिल्कुल मानना है ये। देखिए, आपको क्या है कि आपको ऐसा माइंडसेट करना होगा। देखिए, आपको एक अच्छी टीम मिलेगी, ठीक है, लेकिन मैं मतलब अपनी बात नहीं करता हूँ, नैनीताल मोमोज की नहीं, हम कोई भी एक APCD काम की बात करते हैं, फूड बिजनेस की बात करते हैं हम, और मैं नैनीताल मोमोज की बात करूंगा। तो अगर आप कोई बिजनेस करने वाले हैं तो सबसे पहले आपके पास एक टीम होनी चाहिए मजबूत, ठीक है। हम गेम तब जीत पाएंगे। टीम इंडिया, हम टीम इंडिया की बात करते हैं, आजकल IPL भी चल रहे हैं, तो अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ धोनी के खेलने से या विराट कोहली के खेलने से या सचिन तेंदुलकर के खेलने से या किसी भी मतलब जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं, टीम खिलाड़ी हैं, एक ही खेलने से कभी नहीं जीतते हम। अगर बैट्समैन ने अच्छे रन बना दिए लेकिन बॉलर ने बॉलिंग सही नहीं की, तो भी हम हार जाएंगे। और अगर विकेट कीपर ने विकेट कीपिंग अच्छी नहीं की, तो भी हम हार जाएंगे। और अगर बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की, कैच छूट गया, तो भी हम, फील्डर ने अच्छी फील्डिंग नहीं की, तो भी हम हार जाएंगे। तो सबको अपना अपना काम बांटना चाहिए। मतलब जो हेड शेफ है हमारा, उसका काम है कि एक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना। हमारे हेल्पर का काम है कि उससे हेड शेफ के लिए उसकी तैयारी करना, नीजा देना उन्हें, कि हेड शेफ को जिन चीजों की आवश्यकता है वो उन्हें हैंड टू हैंड उन्हें पहुंचाना। ठीक है, ऑनर का काम है, यानी मेरा काम है कि मेरे हेड शेफ के पास में वो सारे स्पाइसेस हों, कि लाइक उसे जितना भी कुछ चाहिए, तेल मसाला जितना भी हमारा लगता है, जो भी चीजें हमारे लगते हैं, आटा मैदा वगैरह, तेल मसाला वगैरह, जितना कुछ, मैदा हम लोग यूज नहीं करते। हम लोग मल्टीग्रेन मोमोज बनाते हैं। हम लोग ना, नैनीताल मोमोज कभी भी मैदे के मोमोज नहीं बनाता है, और हम लोग मल्टीग्रेन मोमोज बनाते हैं। तो इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करूँ, बट एक बात कर रहे हैं हम कि हमें कुछ भी चाहिए तो हमें वो सारी चीज़ें शेफ तक पहुँचाना होता है। शेफ के पास टाइमली वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी टाइमली परफेक्ट काम हो पाएगा। अभी हमें किसी चीज़ का ऑर्डर आ गया, नमक नहीं हमारे पास में, तो हम टेस्ट कैसे देंगे? अच्छा सर, कौन कौन सी चीज़ें जो आप फ्रेंचाइज की बात करें तो वो आप देते हो, कि क्या आप रॉ मटेरियल भी उनको प्रोवाइड कराते हो या उनको सजेशन देते हो? हम लोग स्पाइसेस देते हैं, स्पाइसेस देते हैं ताकि क्वालिटी, हमारी जो क्वालिटी है वो मेंटेन वो, आप लखनऊ में मोमोज खाओगे तो आपको वही टेस्ट मिलेगा, आप नोएडा में खाओगे वही टेस्ट मिलेगा, गाजियाबाद में खाओगे आपको वही टेस्ट मिलेगा। आप मुंबई, जो ग्रोसरी है वो आप सजेस्ट कर देते कि ये खरीदना है, मसाले आप अपने देते हैं? हम ग्रोसरी के लिए क्या करते हैं सर, हम वेंडर से मीटिंग कराते हैं वहाँ पे, जितनी भी ग्रोसरी होती है, जो चीजें लगने वाली है, वो किस कंपनी की यूज होनी है, कौन सी यूज होनी है, वो आप ले सकते हैं। अच्छा, आप वो मीटअप जो कराते हो? हमारा चावल है वो कैसा है, तो जैसे राइस की बात करते हैं फ्राइड राइस में, तो हम डबल एक्सल राइस लेते हैं, डबल एक्सल एक्स्ट्रा लॉन्ग जिसे बोलते हैं। वो तो आप नॉलेज शेयर करोगे, जो फ्रेंचाइजी करते हैं हम लोग। ठीक है, आटा जैसे हम रागी का आटा ले रहे हैं, जौ का आटा ले रहे हैं, चने का आटा ले रहे हैं, ज्वार का आटा, बाजरे का आटा, मक्के का आटा, सोयाबीन का आटा, ये हमारे मल्टीग्रेन मोमोज पे पड़ने वाले आटे हैं। और गेहूं का आटा होता है। तो जो आटे हम लेने वाले थे, इन्हें हम एक चक्की ढूंढते हैं, लाइक आजकल सब जगह पर ये ट्रेंड हो चुका है और मिल जाता है आसानी से। पैक फूड को हम इसलिए ले लेते हैं क्योंकि पैक जो फूड आप ले रहे हैं, मतलब ऐसा है कि जो आपने 30 डेज के अंदर में, मतलब मान लीजिए आपकी मल्टीग्रेन आटा आप खा रहे हैं, लेकिन अगर आप पैक ले रहे हैं आटा, तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी 30 डेज तक ही उसकी रहती है। उसके बाद 30 डेज, मतलब ये चीजें तो आप सिखाने वाले हैं ना, जो फ्रेंचाइजी लेने वाला ये सिखाने वाले हैं। देखिए, ये ही फायदा है कि ये सारी चीजें जो हैं वो आपको अपना जब बिजनेस आप शुरू करने जा रहे हैं तो फ्रेंचाइज में आने पे यही फायदा है भाई, ब्लूप्रिंट रेडी है,
सारा सब कुछ, क्योंकि वो सारे एक्सपेरिमेंट रंजीत जी कर चुके हैं और बस उन्हें आपको बस रंजीत से मिलना है, सीखना है और अपने शहर में चालू कर देना है। और मोमोज का बिजनेस ऐसा है, अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप टूरिस्ट प्लेस पे हैं कहीं पर और आपकी शॉप आपके पास है, या आप कार्ट लगा सकते हो या फ्रेंचाइजी रन कर सकते हो, प्रॉपर एक डाइनिंग रेस्टोरेंट खोल सकते हो, टेक अवे होते हैं, बहुत चलने वाला है स्कूल कॉलेजेस के बाहर, क्योंकि आपके जो कंज्यूमर है, मुझे लगता है कि एक एज ग्रुप है कि वो 15 से लेके 30 तक के लोग तो बड़े कंज्यूमर हैं आपके। हाँ, बड़े कंज्यूमर है, बिल्कुल, ठीक है ना, वो बड़े कंज्यूमर हैं आपके। तो अगर एक ऐसी लोकेशन पर आप चालू करो, टूरिस्ट प्लेस पे तो हर आदमी घूमने जा रहा है, तो कुछ ना कुछ खा रहा है, और उन्होंने देखा कि अरे यहाँ तो अच्छे मोमोज मिल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो वहां पे खरीदेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, घूमने जा रहे हैं वहां पैसा, तो टूरिस्ट प्लेस पे। और मुझे एक पर्सनली मेरा सजेशन है कि जैसे आप जॉब के लिए शहर बदलते हैं, बिजनेस के लिए भी शहर बदलिए। आप अगर सपोज आप लखनऊ में रह रहे हैं और आप यहाँ से बिजनेस सीखिए, फ्रेंचाइजी लीजिए और इस बिजनेस को करने के लिए आप दूसरे शहर में चूज करिए। क्यों रंजीत जी? बिल्कुल सर, कि आप बिजनेस करने के लिए भी तो स्विच कर सकते हैं, क्यों नहीं सर? और वहां पे ग्रोथ अगर हो रही है, पढ़ाई अभी जैसे अयोध्या की बात करें, ठीक है ना, अयोध्या में कितना क्राउड आ रहा है आज के डेट में, ठीक है ना, खाने की भी वहां पर उतनी नीड है, ठीक है ना, और स्नैक्स भी चाहिए आपका, तो जो पार्ट है फूड वाला, ये तो स्नैक्स का आइटम है, ठीक है। तो अगर कोई नैनीताल मोमोज की फ्रेंचाइजी अयोध्या में ले ले, जी बिल्कुल, ठीक है सर, बिल्कुल। तो कितना चलेगा? वो बहुत चलने वाला है, बहुत चलने वाला, ठीक है ना। अभी है आपकी फ्रेंचाइजी अयोध्या? नहीं, अयोध्या में नहीं, अभी नहीं, बात चल रही है, हम लोग करने वाले हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, बात चल रही है, मौका है आपके पास, आप भी रंजीत जी से जुड़िए, बात करिए, मैं भी आपकी बात बन जाए। नहीं, माफी चाहूंगा मैं, अयोध्या तो हमारा बुक है। अच्छा, तो वो हम लोग अयोध्या नहीं, लेकिन ऐसे कई शहर है जहाँ पर हम लोग साथ में जुड़ सकते हैं, राइट। बट मेरा मानना वही है कि देखिए, सबसे पहले बिजनेस पे आने से पहले जो हम लोग वो बात कर रहे थे कि सबसे पहले बिजनेस को जानना चाहिए कि हम कैसे करने वाले हैं, हमारी ROI कितने टाइम आ जाएगी। पैसा लगाना बड़ी चीज़ नहीं है। कई बच्चे ऐसे होंगे जो अभी करना चाहते हैं, या कई लोग ऐसे होंगे जो उनके मम्मी पापा चाहते होंगे कि वो बिज़नेस करे उनका बेटा, लेकिन आप अगर अपने बेटे के लिए बिज़नेस करना चाहते हैं या आप अपने मम्मी पापा से पैसा लेकर बिज़नेस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप जानकारी लीजिए। वरना देखिए, एग्जाम्पल कि मैं अपनी बात करता हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी मम्मी से पैसा लिया, मैंने कहा मम्मी मुझे बिजनेस करना है, मेरी मम्मी मुझको बिजनेस करने के लिए पैसा देती है, ठीक है, वो पैसा मेरा है, मुझे उस पैसे को मल्टीप्लाई करके उस पैसे को ग्रोथ देनी है, इसलिए बिजनेस कर रहा हूं मैं। कोई भी आदमी बिजनेस कर रहा है तो हम उस पैसे को ग्रोथ देने के लिए बिजनेस करेंगे। अगर हम उस पैसे को ग्रोथ नहीं दे सकते तो हमें उस पैसे को बिजनेस में लाने, रिस्क में लाने से कोई फायदा नहीं है, एक जुआ है वो। फिर हमने रिस्क में पैसे को लगा दिया। हमें पैसे को ग्रोथ देना है, ग्रोथ देने के लिए क्या है, उन चीज़ों को हमें समझना होगा कि हम इसको ग्रोथ कैसे देंगे। यानी कि मैं उनसे मिलूंगा जिनकी मैं फ्रेंचाइजी लेने वाला हूं। अब मैं लाइक नैनीताल मोमोज की फ्रेंचाइजी लेना होगा, मैं नैनीताल मोमोज वालों से मिलूंगा पहले कि सर मेरे पास, मैं बिजनेस करना चाहता हूं, मेरे पास इतना पैसा है। तो अगर उन्हें क्या लगता है कि उतने पैसे में नैनीताल मोमोज के साथ बिजनेस स्टार्ट हो सकता है तो हम नैनीताल मोमोज का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अगर नहीं होता है तो हम उनके साथ में ट्रेनिंग लेके बिजनेस कर सकते हैं कि सर ऐसा है कि सर यहाँ पर थोड़ा सा टोकना चाहूंगा। हाँ, कि जो मेरी और आपकी बात हुई जी, जो मैंने शुरुआत करी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस में आना चाहते हैं लेकिन वो नैनीताल मोमोज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, एज ए स्पेंडिंग कैपेसिटी या इन्वेस्टमेंट के पास उतना पैसा नहीं है, बिल्कुल, लेकिन वो इस बिजनेस में आना चाहते हैं, उनको एक स्कोप दिख रहा है। तो क्या आप उन लोगों को ट्रेनिंग देंगे जो ये बिजनेस कर सकते हैं? भाई नैनीताल मोमोज का नाम, वहां पे एक सर्टिफिकेट उनको दे दिया आपने, ट्रेंड बाय नैनीताल मोमोज, ठीक है ना, और भविष्य में उनके पास अगर अच्छा पैसा आ गया तो आपके साथ वो फ्रेंचाइजी भी स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, हम अगर वो अपने नाम से खोलें कि भाई मैंने खोला शुभम मोमोज कॉर्नर सपोज, ठीक है ना, लेकिन ट्रेनिंग वो आपसे लेके आए, तो क्या आप उनको ट्रेनिंग भी देने के लिए रेडी हैं क्या? बिल्कुल सर, ट्रेनिंग देने के लिए हम लोग रेडी हैं उनके लिए। और अगर कोई जॉब करना चाहता है, मतलब लाइक का साथ में कोई ट्रेनिंग भी ले रहा है और वो चाहता है कि उसके पास अभी पैसा नहीं है, मान लीजिए कि किसी के पास पैसा नहीं है, शुभम के पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो शुभम चाहते हैं कि अब ट्रेनिंग भी ले लें, साथ में जुड़ के काम भी कर लें, साल 2 साल 3 साल 1 साल जितने दिन भी वो टाइम लेना चाहते हैं उतने दिन टाइम ले लें, उतने दिन में उनका एक्सपीरियंस और बढ़ेगा और साथ में बिजनेस कर पाएंगे। बिल्कुल, देखिए यही मेरी जो कोशिश है वो यही है कि मैं आपको ऐसे लोगों से मिलाऊं जो आपको ट्रेनिंग भी देने के लिए रेडी हैं, ठीक है ना, बिजनेस सिखाने के लिए भी रेडी हैं, और अगर आप कैपेबल हो गए उसके बाद में, कुछ दिन के बाद में, तो आप बिजनेस में भी आइए। और रंजीत जी हैं आप वहां पे सिखाने के लिए, ठीक है, अब आपके पास इन्वेस्टमेंट आ गया है, आप कहीं से मैनेज करिए, पहले बिजनेस को समझिए, सीखिए, लोकेशन चूज करिए ठीक से और जाके खोलिए।
बिल्कुल सर, जिनके पास पैसा है, मतलब जो इनके पास पैसा है वो फ्रेंचाइजी के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। हम फ्रेंचाइजी देते हैं, पूरा बिजनेस का मॉडल सारा कुछ हम तैयार करते हैं। सारी चीज़ें कहाँ कौन सी लोकेशन होगी, कौन सी लोकेशन नहीं होगी, वो हम बताएंगे आपको। ठीक है, आपके शहर में आकर लोकेशन ढूंढते हैं हम लोग, आप ढूंढते हैं लोकेशन। 4 लोकेशन हम कहते हैं, जो लोकेशन हमें अच्छी लगती है उस लोकेशन के साथ में हम बिज़नेस करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप फ्रेंचाइजी नहीं ले सकते हैं या नहीं कर सकते, बट आपको काम सीखना और करना भी है, तो उसके लिए भी रास्ते हैं। आप हमसे जुड़िए, हमारे साथ हम ट्रेनिंग दीजिए। हमारी एक छोटी सी फ़ीस होगी, उसकी फ़ीस को आप पे करना होगा। तो उस फीस के साथ में हम जुड़ सकते हैं। साथ में हम आपको ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग के बाद में हम, अगर आप कहते हैं कि रंजीत जी हम अभी जॉब करना चाहते हैं, तो हम आपको अच्छी जगहों पर अपनी फ्रेंचाइजी में जॉब भी देंगे, आपको प्लेसमेंट भी देंगे। और इसमें क्या होगा कि एक तैयारी हो जाती है आपकी कि आप एक बिज़नेस सीखा आपने, उस बिज़नेस को जिस फ्रेंचाइजी पे या जिस ब्रांच पे हम आपको भेज रहे हैं, आप उस ब्रांच को अपना लीजिए। उसको सोचिए कि ये पूरा आप ही का है। तो अब आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा क्या कि आपका काम कैसे करना है, एम्प्लॉय कैसे काम कर रहे हैं, टीम एक दूसरे को सपोर्ट कैसे कर रही है, क्या हो रहा है, कितना प्रॉफिट आया, कितना लॉस आया, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो जो भी हमारा वेस्टेज कैसे रोकी जाती है, ब्रेकेज हम कैसे रोक सकते हैं, अगर हमारा प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो हम प्रॉफिटेबल कैसे बनाएंगे, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, हमारी मार्केटिंग कैसे होती है, क्या होती है। और फूड को जो मैसेज हमारा है, जैसे हम नैनीताल मोमोज की बात करते हैं तो कोई भी मैदा यहाँ पे यूज़ नहीं होता है। हम लोग कहते हैं कि आप हमारे मोमो को लैब ले जा सकते हैं। अगर मैदा निकल आया तो नैनीताल मोमोज की 30 ब्रांचें चल रही हैं, हम 30 ब्रांचों को छोड़ देंगे, ये गारंटी हम देते हैं। तो ये गारंटी हम कब देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम मैदा यूज़ नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब वो सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, कहाँ से परचेजिंग होती है, कैसी परचेजिंग होती है, क्या कॉस्ट आती है, ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। देन आप साल, 6 महीना, 2 साल, जितना दिन भी आप टाइम लेना चाहते हैं, उसके बाद आप जॉब करने के बाद आपको जॉब पे सैलरी में मिलेगी। उसके बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या आप कंपनी के साथ में जुड़े रह सकते हैं, जैसा भी कंपनी भी आपको अच्छा सैलरी देती है। यहाँ पर आती है, जैसे मैंने बात किया कि लाइक ट्रेनिंग का और जॉब का और इन सब चीज़ों का। तो अब आपको जुड़ना कैसे है हमारे साथ, मैं आपको लगेगा रंजीत जी कैसे आपको ढूंढे, कहाँ कांटेक्ट करें, क्या करें। तो इसके लिए हमारे बीसी सक्सेना जी हैं, तो बीसी सक्सेना जी हम लोगों को मिलवाएंगे यहाँ पे। आप बीसी सक्सेना जी के चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ पर आपको फ्लैश नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं, बीसी सक्सेना जी से मिलिए और बीसी सक्सेना जी हमें आपसे कनेक्ट कराएंगे। और उसके बाद में हम लोग मिलते हैं। बीसी सक्सेना जी आपको थोड़ा लोगों को, क्योंकि देखिए मेरा पर्पस है, अगर आप ट्रेनिंग के मोड में भी हैं, फ्रेंचाइज के मोड में है, बिजनेस कंसल्टेशन के मोड में भी है, तो सारी चीजें की एक फीस है। हाँ। एक अमाउंट देखिए छोटा सा पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम कैसे समझ पाएंगे कि आप इंटरेस्टेड हैं। तो आप एक छोटा सा अमाउंट पे करिए, ठीक है, और एक अमाउंट पे करिए, चीजों को समझिए। अगर आप ट्रेनिंग करने के मकसद से आ रहे हैं तो ट्रेनिंग वाले फेज में आ जाइए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस उसमें आ जाइए। किसी को अगर आप दूसरे नाम से स्टार्ट भी करना है, अगर ट्रेनिंग लेके चालू करना है, अगर नैनीताल मोमोज की फ्रेंचाइजी अफोर्ड कर पा रहे हैं तो नैनीताल मोमोज की फ्रेंचाइजी अफोर्ड करिए और उसके लिए जुड़िए। अरे सर, इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट मार्जिन, जैसे फूड बिजनेस में लोग कहते हैं, हाँ। तो एक दिन में कितनी सेल लगभग हो जाती है, कुछ थोड़ा सा आइडिया दीजिए सेल का। तो देखिए अगर लोकेशन ठीक ठाक है, लोकेशन के अनुसार देखिए, हाँ, मैंने वही बताया कि जो हम लोकेशन देखेंगे, राइट। अब हमारा गोरखपुर का सेल अलग है, अच्छा, ठीक है। हाँ सर, एक आइडिया थोड़ा सा एक आइडिया दीजिए कि हाँ, कि आप डेली 5,000, 10,000, 2,000, 1,000 रुपए कमा सकते हैं। अगर देखिए मेरा देखिए पर्पस क्यों है, मेरा पर्पस क्या है कि सर जो लोग नौकरी में हैं, अभी फ्रस्ट्रेशन बहुत है, हाई है। आईटी कंपनी में बहुत बड़े बड़े पैकेजेस पे लोग हैं, पैसा तो बहुत अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है ना। लोग जॉब छोड़ नहीं सकते, मजबूरी है, ठीक है ना, क्योंकि उनको भी बिजनेस की समझ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वो, ठीक है, पैरेलली चीजें पहले सीखें, ठीक है ना, और उनको लगता है कि हाँ, इस बिजनेस में अगर ट्रूथफुल है चीजें, ठीक है ना, तो बिजनेस को पहले सीखें और फिर आए बिजनेस में, ठीक है। तो पर्पस वही है कि यहाँ पर लोग बिजनेस में जो आना चाहते हैं वो आपसे सीख के आए, ठीक है सर। तो उनके लिए एक नंबर मैं चाहता हूँ कि आप बताइए कि हाँ भाई ठीक है, अगर आप डेली का, अगर जॉब में अगर आपका पैकेज 10 लाख का है, ठीक है ना,
तो मतलब महीने का आप लाख रुपए अगर कमा रहे हो, ठीक है ना, तो अगर बिजनेस में आप आते हो तो मे बी यहाँ पे 2 लाख भी कमा सकते हो। सर यहाँ पर मैं आपको बताऊं, हम लोग जैसी बात कर रहे हैं कि हम एक कार्ड से बात कर रहे थे, राइट और एक रेस्टोरेंट तक की बात कर रहे थे, डाइनिंग तक की, टेक अवे मॉडल डाइनिंग हमने काट की। राइट तो आप 1,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक पर डे कमा सकते हैं। ये प्रॉफिट ठीक है, ये प्रॉफिट है आपका। अच्छा, वेरी नाइस। डिपेंड करेगा कि आप हम कौन सा मॉडल पे जा रहे हैं, क्या इन्वेस्टमेंट क्या है आपका? अगर आप कार्ड लगाएंगे, मतलब जो हमने बोला ठेल लगाएंगे, तो आप 1,000 रुपए आराम से कमा सकते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा बैन पे चले जाएंगे, तो क्या है कि बैन आपकी, देखिए कार्ड लगाएंगे आप तो धकेल के उसको कहीं तक ही ले जा पाएंगे। ठीक है, ठीक मानते हैं। ठीक है, बैन में क्या देगा आपको, फूड बैन क्या देगा कि मान लीजिए आपने दिन में, मैं एग्जांपल लखनऊ का लेता हूँ, ठीक है, लखनऊ पे आप लखनऊ में रहे हैं, हम इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पे एक बैन खड़ी करते हैं, ठीक? जब बच्चे वहां पे दिन में बच्चे हैं, ठीक है, शाम के टाइम पे हमें पता है कि शाम के टाइम पे लोग जो है घूमने जा रहे हैं किसी पार्क में, जनेश्वर मिश्रा पार्क, शाम के टाइम पे हमने गाड़ी स्टार्ट की और हम जनेश्वर मिश्रा पार्क पे बैठे, तो चलेगा, तो हम प्रॉफिट को अपने अनुसार से बना रहे हैं। हमने देखा यहाँ क्राउड है, हमने यहाँ पे गाड़ी लगाई, यहाँ सेल की हमने, ठीक है, हमें पता था कि यहाँ पर इतने बजे तक क्राउड है, बच्चे हमारे इस कॉलेज से निकलने वाले 12 बजे से 3 बजे, 3 बजे से 6 बजे तक, जितना भी टाइम हो, जो भी टाइम है उतने टाइम पे वहां पर बच्चे हैं। हमने 12 से 3 का बिजनेस यहाँ पे किया, हमने देखा 3 से 6 लोग पार्क में घूमने जा रहे हैं कहीं पे, ठीक है, ठीक है, हम पार्क में या मॉल के बाहर, किसी भी मॉल के बाहर, हम लाइक लुलु मॉल में देखिए, तो लुलु मॉल में भीड़ है, पलासियो पे भीड़ है, हमने पलासियो के बाहर में एक वैन को खड़ी किया, तो यहाँ हम प्रॉफिट को अपने अनुसार से टर्न कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से शॉप पे आते हैं, तो टेक अवे पे क्या है, हम जिस जगह पे खोल रहे हैं, हमने मॉल में खोली है वो शॉप, हमने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बीच में खोली है, हमने मार्केट में खोली है, तो मार्केट में जाने वाला बंदा आपको कनेक्ट करेगा, वहां का प्रॉफिट वहां के हिसाब से होगा। आपने फिर टेक अवे था वो मॉडल, हम डाइनिंग पे जाते हैं, तो डाइनिंग पे क्या है कि अब आप भी हैं, आपकी वाइफ भी हैं, आपके बच्चे भी हैं, हम लोग बैठ के खा रहे हैं। अब जब हम बैठ के खा रहे हैं तो एसी चल रहा है हमारा, बंदा हमें सर्विस कर रहा है, फूड सर्विस कर रहा है, तो हम आराम से खा रहे हैं, फिर रिपीट ऑर्डर कर रहे हैं, मंगा रहे हैं। चलो हमने अभी एक चीज मंगाया, एक प्लेट मोमो मंगाया, मोहितो मंगाया, कोल्ड कॉफी मंगाया, कुछ भी ड्रिंक भी मंगाई, फिर हमने थोड़ी देर बाद एक प्लेट और मोमो मंगाया, है ना, हम आराम से बैठे हैं, तो हमारे पास बैठने की जगह भी है, आराम से बैठ के खा रहे हैं। तो अलग अलग मॉडल पे अलग अलग कमाई है। एग्जैक्टली, ठीक है, ठीक। आप जैसा पैसा लगा रहे हैं उस हिसाब से आपका रिटर्न है। ठीक है, चाहे आप शुरुआत करना चाहते हैं तो छोटे मॉडल्स टेक अवे से शुरुआत करिए, जब आपके पास थोड़ा फेमस हो जाइए तो डाइनिंग पे भी आ जाइए। ठीक है, नहीं है तो आप फूड वैन पे अगर आना चाहते हो तो फूड वैन पर आइए। बिल्कुल, ठीक है। जैसे आपने आईटी सेक्टर की बात की, हाँ जी, तो आईटी सेक्टर में जैसे आपने बताया कि फ्रस्ट्रेशन है और बहुत सारी चीजें हैं, जी जी, इसमें रोकूंगा। हाँ, जैसे मैं माफी चाहूंगा, जैसे हमने बात की थी यहाँ पे आईटी सेक्टर की, आप बात कर रहे थे कि आईटी सेक्टर में लोग फ्रस्ट्रेशन है और सब चीजें बहुत सारे, सर हर डोमेन में, आईटी तो मैंने एक एग्जांपल दिया, हर जगह बहुत जगह फ्रस्ट्रेशन है, ऐसा नहीं है। मेरा मानना ये है कि टेंशन हर जगह रहेगी, ठीक है, लेकिन हम उन चीज़ों को सॉल्व कैसे कर रहे हैं। अब जैसे कि किसी को लगता है कि वो जॉब कर रहा है, अभी मेरे पास अभी जॉब है, हाँ जी, हाँ जी, मैं जॉब कर रहा हूँ, या आपके पास अभी जॉब है, हाँ जी, तो आपको लगता है यार फ्रस्ट्रेशन है, जॉब रहेगी नहीं रहेगी, क्या चीजें हैं, तो मेरे हिसाब से आपको आपका प्लान बी लेके चलना चाहिए। एग्जैक्टली सर, वही आपको प्लान बी लेके चलना चाहिए। अब आप कहोगे कि 2 जगह आप कैसे खड़े रहेंगे, तो आप क्या है कि अगर आप आईटी सेक्टर से, जो भी आप जहां पर भी जिस जॉब में भी आप, आईटी सेक्टर से एग्जाम्पल है कि जहां पर भी आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप वहां पर पैसा कमा रहे तो आप एक अमाउंट को अपना बनाइए कि मैं इतना पैसा अपनी फैमिली पे खर्च करूंगा, लाइक घर खर्च के, भाई घर भी खर्च है ना हर किसी का, और मैं इतना पैसा यहाँ पर बचाऊंगा, इतना पैसा बचा के मैं इतने दिन बाद एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा। ठीक है, उसकी प्लानिंग करना स्टार्ट कीजिए। फिर उसके लिए आप लोगों से जुड़िए, उस इंसान से जुड़िए जैसे कोई मुझसे जुड़ता है, आपको लगता है कि रंजीत जी से जुड़ना हमें, रंजीत जी से आप जुड़िए, फिर जुड़िए, मैं रंजीत जी से जुड़ना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि रंजीत जी के साथ मुझे बिजनेस करना है, रंजीत जी से मिलता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ रंजीत जी मेरे पास इतना पैसा है, मुझे इतने पैसे में कोई बिजनेस करना है, तो मैं बताता हूँ ठीक है जी, हो जाएगा बिजनेस, हम बिजनेस करने जा रहे हैं। तो अब क्या है कि आप अपना जॉब भी कर रहे हैं, यहाँ पर आपका जॉब चल रहा है, यहाँ पर टीम हम देंगे। अब आपने बताया कि देखिए रंजीत जी मैं देख नहीं पाऊंगा, या मेरा मौसी का लड़का है, मेरा चाचा है, या मेरी वाइफ है, या मेरी भाभी है, या मेरा भाई है, बड़ा भाई, वो देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि आपके भाई थे जो देख सकते थे, आपके पापा है, मान लीजिए उनका रिटायरमेंट हो गया, या वो घर पे रहते हैं, करना कुछ नहीं, अगर नैनीताल मोमोज के साथ में जुड़ते हैं, कुछ नहीं करना आपको सिर्फ
अपना कैश संभालना है, गल्ला संभालना है। ओके, बाकी सारी हेडेक लेने के लिए हम लोग अरे बैठे वाह, हैं very यहाँ, nice। ठीक है ना, यही लोग कि हम चाहते हैं। आपको मार्केटिंग से लेकर सारी चीजें देंगे। बहुत सही। आपको देखना क्या है वहां पर कि जो बंदे वहां पे काम कर रहे हैं वो सही टाइमली ड्यूटी आ रहे हैं, टाइमली ड्यूटी जा रहे हैं, कस्टमर तक जो डिलीवर प्रॉमिस किया जा रहा है। देखिए सबसे पहली चीज़ आती है कि हम प्रॉमिस हमारा क्या है, पहले अपनी अच्छाई को जानिए, ठीक है, सच्चाई को रखिए। तो हम बात करते हैं, हमें अच्छाई और सच्चाई की बात करते हैं, तो अच्छाई सच्चाई से मतलब होता है कि हमें कस्टमर क्या ना भगवान है, हमारे कस्टमर भगवान है, माना गया और है वो, उसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। कुछ ही कभी कस्टमर, हम जो लोग भी काम कर रहे हैं, जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, हमारा जो भी कस्टमर है, जो भी हमसे कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, कोई ना कहीं कोई सर्विसेज ले रहा है, भाई आप मार्केटिंग का काम करते हैं, मार्केटिंग देते हैं, एसईओ वगैरह का काम आपका है, ठीक है ना, तो आप वो सब चीजें करते हैं, ठीक है। कोई आईटी का काम करता है, कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपना दाल बेच रहा है, किराना स्टोर है, कोई कुछ, हर किसी का अपना अपना कस्टमर है ना। तो जो भी हमारे कस्टमर है, हमारा मानना है कि हमारे कस्टमर तक वो चीज जाए जिसका वो पैसा पे कर रहा है, राइट, ठीक है, बिल्कुल सही बात तो है। हमारे शास्त्रों में क्या मिलता है, जो तुम बोओगे वो तुम काटोगे, ये तो कहावत है, सही बात, लिखा हुआ है, कहावत नहीं, लिखा हुआ है, सच है, हकीकत है ये सच है। तो हमें वही बोना है जो हमें काटने में तकलीफ ना हो, तो हमें अच्छाई बोनी है। तो आते हैं यहाँ पे कि हमें कौन सा प्रॉमिस, हमारा प्रॉमिस क्या है, नैनीताल मोमोज का प्रॉमिस क्या है, नो मैदा मोमोज, ठीक है। बिल्कुल। और दूसरा चीज हमारा प्रॉमिस है, यू डोंट लाइक द फूड वी रिप्लेस द फूड। आपको खाना पसंद नहीं है, आपको पे करने की कोई जरूरत नहीं है, वेरी नाइस। आप पे मत कीजिए खाने का, भाई जबरदस्ती आप आंसू क्यों, भाई रो के आदमी पैसा दे रहा है, यार मोमोज खाने गए थे, उसका मोमो अच्छा नहीं था, पसंद नहीं। मोमोज सब अच्छे हैं, हमारे मोमो कोई भी मोमो खराब नहीं, बट क्या है 150 तरह के हम मोमो बनाते हैं। कुछ मोमो हमारे एक्स्ट्रा स्पाइसी हैं, कुछ मोमो हमारे थोड़ा स्वीटनेस है, जिनमें हनी एंड चिल्ली का थोड़ा फ्लेवर है, ठीक है। कुछ मोमोज हमारे जैसे लाइक तंदूरी मोमो है, अब तंदूर में मोमो है, वो थोड़ा सा बर्न होगा। जब कोयले के अंदर आप किसी चीज को जलाएंगे, मतलब आप पानी में हाथ डालेंगे, कहीं हाथ गीला ना हो, तो पॉसिबल नहीं है। या फ्राई मोमो है, आप फ्राइड मोमो लेंगे तो ऑयल तो आएगा, फ्राइड आएगा तो उसमें ऑयली थोड़ा वो होगा, ठीक है। तो तंदूर में गया, अब आप कहोगे जल गया मोमो, ठीक है, तो आप क्या है, आपको लगता है जल गया, आपको पसंद नहीं आ रहा टेस्ट, आप हमें बताइए कि भाई रंजीत भाई मुझे ये पसंद नहीं आया, उसको हम रिप्लेस करेंगे। तो यानी कि हम रिप्लेसमेंट 100% गारंटी देते हैं कि कस्टमर वही पैसा उससे लिया जाए जो हम प्रॉमिस करते हैं कि अच्छा फूड और उनकी पसंद का खाना खराब नहीं है। वो तंदूर में जाता है, वो थोड़ा बर्न होगा, वो जाहिर सी बात है। मैजिक मसाला एक स्पाइसी मोमो हमारा है, वो बनेगा, स्पाइसी सॉस बनेगा तो उसमें स्पाइसी होगा वो। अब जो बंदा स्पाइसी नहीं खाता उनके लिए तो बेकार ही मोमो है वो। या जो बंदा हमने हनी चिली या स्वीट चिली मोमो कोई किसी को दिया, अब वो स्वीट चिली मोमो खाने जा रहे हैं, अगर वो स्वीट नहीं पसंद करते तो उनके लिए बेकार है वो। तो जाहिर सी बात है, हर कस्टमर के ऊपर भी डिपेंड है कि मतलब आप अगर कुछ भी कहीं भी खाने जा रहे हैं तो पहले तो मेन्यू भी चेक कर लीजिए, और बाकी रंजीत जी जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो आप एकदम ऑथेंटिक बात कर रहे हैं, ऑथेंटिक। तो मेरा मानना वो है कि वो चीज डिलीवर किया जाए तो आपको बैठना है, मतलब आपने पैसा इन्वेस्ट किया, आपके पापा वहां बिजनेस को देख रहे हैं, उन्हें सिर्फ यही नजर रखने हैं कि हाँ हमारा हर गेस्ट उस हमारे डोर के बाहर, यानी जो हम जहाँ हमारे प्राइमेस में, हमारे रेस्टोरेंट में, हमारे आउटलेट पे जो भी बंदा आ रहा है, जब वो डोर के बाहर जाए तो हैप्पीनेस लेके जाए। सही बात। और उस हैप्पीनेस को वो शेयर करे किसी को कि भाई मैंने वहां पे मोमोज खाए थे, वहां पे 150 तरह के मोमो थे, प्लस वहां पर मोमोज में मैदा नहीं था, प्लस मेरे को एक मोमो पसंद नहीं आया, भाई उन्होंने वापस ले लिया वो खाना। एक तो आप जो चीज डिलीवर कर रहे हैं ना मार्केट में, वो बच्चों को लोग बचाना चाहते हैं इन सब चीजों से। तो अगर आप नैनीताल मोमोज के साथ आ रहे हैं तो आप एक ऐसी चीज सीखने वाले हैं और ऐसी चीज डिलीवर करने वाले हैं जो बच्चों को के लिए हानिकारक है ही नहीं। सभी को धन्यवाद आप सबसे मिलके, और बीसी सक्सेना जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस मंच पे मुझे उन्होंने बुलाया। यहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ था। बीसी सक्सेना जी जैसे शख्स जानते हैं कि हम लोगों ने कहाँ से शुरुआत की थी, कैसे शुरुआत हुई थी, और आज बीसी सक्सेना जी का बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे अपने मंच पे बुलाया है कि मैं आप सबके साथ रूबरू होके आपको बताऊं कि कैसे हम बिज़नेस कर सकते हैं और मोमोज के बिज़नेस को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, और
कैसे हमें ग्रोथ करनी है, कैसे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, या आपको कैसे करके बीसी सक्सेना जी के थ्रू हम ट्रेनिंग दे सकते हैं ताकि आप मेरे साथ न जुड़ के, यदि आपकी पॉकेट, बीसी सक्सेना जी का मेरे को कहना था कि रंजीत जी अगर मान लीजिए किसी के पास में पैसा आपसे फ्रेंचाइजी लेने का नहीं है, बहुत लोग होते हैं कि आज जॉब कर रहे हैं, छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं या बड़ी जॉब कर रहे हैं कहीं पे, लेकिन उनके पारिवारिक खर्चे भी इतने हैं कि वो उतनी सेविंग नहीं कर पाए कि आपके साथ जुड़ के आपकी फ्रेंचाइजी ले सकें या आपके बिजनेस को कर सकें। तो किसी को अपना कार्ट लगाना हो या बैन के थ्रू हमें काम करना हो, फूड बैन के थ्रू, तो उससे कैसे किया जा सकता है। तो ये बीसी सक्सेना जी के मुझसे सवाल थे। तो मेरा मानना यह है कि मैं आप सबको ट्रेनिंग दूंगा, आपको बताऊंगा कि काम कैसे हो सकता है। हम लोग छोटे से स्तर से शुरू कर सकते हैं। मैंने खुद एक ठेला लगाकर काम शुरू किया था और आज नैनीताल मोमोज को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया है। तो ये ठेला मैंने जब लगाया था तब मेरे पास ठेला भी नहीं था। मैं 300 रुपये पे किराए पे मैंने एक ठेला लिया था और उस ठेले से मैंने ये शुरुआत की थी नैनीताल मोमोज की। बाकी ज़्यादा मैं इतना लंबा वीडियो को नहीं करूँगा। अगर आप मुझे जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पे मैं हूँ, आप मेरे वीडियोज़ को देख सकते हैं और वहाँ पर आपको मेरे बारे में मिल जाएगा। आज बात करेंगे हम कि कैसे आपके लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं और किस तरह से आपको तैयार कर सकते हैं किसी भी बिज़नेस के लिए, और क्या तैयारी है। यहाँ पर हम मोमोज़ की ही बात नहीं करने वाले हैं। आप ABC कोई भी बिजनेस करने वाले हैं, उस बिजनेस के लिए किन चीज़ों को देखना चाहिए कि ताकि हम बिजनेस कर सके। ग्रोथ प्लान क्या होता है, कौन से वो 4 व्हील होते हैं जो कि 4 पहिए होते हैं जो घूमते हैं और जिससे ग्रोथ मिलती है, कौन से वो 4 पहिए हैं जिनको घुमाकर हम आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। तो ये बीसी सक्सेना जी आपको बताएंगे थोड़ी देर में। जी। और रंजीत जी, हम लोग उस पे आते हैं कि आप, मैंने सुना है कि जो मोमोज बेचते हैं उसमें मैदा है ही नहीं। सर मैदा, ये तो मतलब मुझे लगता है एक बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग अपने बच्चों को इसलिए मोमोज खिलाना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि मैदा है, और मैदा कहीं ना कहीं कितना ज्यादा हानिकारक है जी। तो ये तो आपकी स्पेशलिटी है कि आप मैदा रहित मोमो बेचते हैं। थोड़ा उसके बारे में थोड़ा लोगों को बताइए। जरूर जरूर, मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारा मैदा, मैं 2013 में जब हमने पहली शॉप में कार्ट से और पहली शॉप पे गया था, तब तक मैं भी मैदा चलाता था, मुझे पता नहीं था, इतना इस चीज़ों को नॉलेज नहीं होता। हम जब तक सर्च करते हैं, हमारे बहुत से दर्शक भी ऐसे हैं जो लोग मोमोज खाते हैं, आप ज़रूर सर्च कीजिए कि मैदे से शरीर पे क्या प्रभाव होते हैं, ठीक है ना। हम ज़्यादा नहीं बताएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, तो मेरे को भी सर नॉलेज नहीं थी। जी जी जी। एक भाई बहन हमारे पास में आते हैं, एक छोटी सी कहानी है, मतलब ये कहानी नहीं, हकीकत है ये। हाँ जी हाँ जी। भाई बहन हमारे पास आते थे, तो वो आते थे, वो मोमोज खाते थे और जाते थे। तो जैसे कि आपका हमारा अक्सर मिलना होता है हर 2 दिन 3 दिन 4 दिन में, हाँ जी, हाँ तो मिलना होता था ऐसे ही। तो जानते थे कोई गेस्ट आए हैं, उनसे मुलाकात होती थी। अब होता क्या है कि बीसी सक्सेना जी आए नहीं 1 महीने तक। 1 महीने बाद आए तो हमने अचानक से आपको देखा। मैंने कहा सर नमस्कार, आपसे मुलाकात होती है। हाँ जी, हाँ जी। सर बहुत दिन बाद आपसे आप आ रहे हैं। हाँ जी। तो आप मुझे बताते हैं कि रंजीत भैया, मेरा ना आने का कारण, मैंने कहा सर कोई गलती होगी हमसे, मतलब कोई नाराजगी, लाइक भाई कस्टमर, मैंने कि कस्टमर को नाराज नहीं करना है, ये हमारे कस्टमर को भगवान। बहुत दिनों बाद आए, फिर क्या पता चला। मैंने उनसे जब बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि रंजीत भैया, मेरे जिम ट्रेनर ने मुझे देख लिया। तो मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ। मैंने कहा सर ट्रेनर ने देख लिया, मतलब ऐसा क्या, मतलब क्यों? बोला रंजीत भैया मैं वेट घटा रहा हूँ। अच्छा। और यहाँ पर मोमोज खा रहा हूँ। हाँ। तो मैंने कहा सर इसमें तो ऐसा कुछ भी हार्मफुल चीज नहीं है भैया, आप स्टीम मोमो खाते हैं, भाप से पका है, कोई तेल नहीं, कोई ज्यादा मसाले नहीं, सॉल्ट एंड पेपर पे बन रहा है, और फ्रेश सब्जियां इसमें है, वेज है, आपका वेज मोमो खाते हैं तो इसमें फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, तो ऐसे इसमें। तो उन्होंने बोला रंजीत भैया मैदा। तो मैंने कहा मैदा सर, मतलब एक आश्चर्य की बातों से, मतलब सोचने की बातों से मैदा। मैंने कहा मैदा। तो उन्होंने मुझे बताया कि रंजीत भैया मैदा जहर है। अब एकदम से धक्का से नहीं लग जाता आपको, मैदा जहर है, जहर बोल दे कोई आपको, मतलब मैं जहर खिला रहा हूँ, जहर खिला रहे लोगों को, तो धक्के से। तो फिर ज्यादा बात हुई नहीं। उन्होंने कहा रंजीत भैया व्हाट्सएप चलाते हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल सर। उन्होंने बोला नंबर दीजिए अपना। उन्होंने मुझे एक रिपोर्ट भेजी, ठीक है, एक रिपोर्ट उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे शेयर की। मैंने उसको देखा, उसको पढ़ा, तो मैंने जाना वाकई में मैदे से आप हमारे शरीर में 99% बीमारियों को जन्म दे रहा है मैदा, है ना। और है क्या कि हम फिर भी उसे खा रहे हैं, ठीक है। शायद हम अनजान हैं, या शायद हम जानते नहीं हैं, ये शायद हम अपनी जुबान पे एक होता है टेस्ट पे काबू नहीं, चलो यार आज खा लेते हैं, कोई बात नहीं, क्या होगा, ठीक है ना। अब जब मैंने उस रिपोर्ट को देखा तो मैं, मतलब हम सभी लोग, आप लोग भी सर्च कीजिएगा ना,
इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, मतलब खाने की प्रक्रिया पूरी दिखाई गई थी उसमें कि हाँ वो एक Okay. आदमी मैदा खा रहा है, क्या तो उसका उसमें effect मोमोज आ को रहा नहीं है? दिखाया गया था, हाँ, किसी चीज को नहीं दिखाया गया था, मैदा दिखाया गया राइट था। राइट। तो मैदे से रिलेटेड फूड को दिखाया गया था। इसमें पिज्जा बर्गर जंक फूड की कैटेगरी में क्यों रखा गया खाने को, इसलिए रखा गया इनको कि नूडल ये सब चीजें बोलते हैं जंक फूड है ना, फास्ट फूड है, ये सब चीजें फास्ट फूड बना रहा है बीमार, ये सब चीजें आपने देखी होंगी। तो फिर आपने वहां से फिर वो आप मैदा हटाया आपने वहां से? हम लोगों ने, हाँ, तो मैंने वो पूरे डॉक्यूमेंट देखा तो मेरे को लगा कि हाँ वह मैंने इंटेस्टाइन पे चिपकता है, फिर बहुत दिन तक हमारे पेट पे पड़ा रहता है। डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम कर रहा है, उस अनुसार से पचता है। किसी के पेट में 4 दिन रह रहा है, किसी के पेट में 6 दिन ठहर रहा है, किसी के 24 घंटा, किसी का 48 घंटा। तो जैसा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वैसा काम कर रहा है। धीरे धीरे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर रहा है, हमें बीमार बना रहा है मैदा। तो ये सब चीजें जब जानने को मिली तो मैंने तो है मोमोज को फिर आटे पे कन्वर्ट किया। तो अभी जो आप बेच रहे हो वो सारा आटे से मोमो है या ग्रेन मल्टीग्रेन है? अब हम लोग, मैं बताता हूँ स्टोरी पे पूरी आते हैं। तो हमने वहां से आटा स्टार्ट किया। तो आटा स्टार्ट करते करते हम लोग ये कोविड तक पूरा आटे का मोमो बनाते थे, मैदा फ्री मोमोज रहता था। ओके। तो जो लोग लखनऊ के पुराने खाते हैं या हमारे जो कस्टमर हैं वो सब जानते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे आज दर्शक हैं तो उन्हें नहीं पता शायद, इसलिए हम आज वीडियो उनके लिए है। तो वो सब चीजें, तो हमने 2019 में जब ये कोविड वाला दौर आया था, उस समय इम्यूनिटी को लेकर आया था, तो उस समय हमने मल्टीग्रेन मोमोज उस समय से स्टार्ट कर दिए थे। तब हम अपने रागी, जौ, चना, ज्वार, बाजरा, इन चीज़ों को अपने मोमोज के अंदर में ले आए। वेरी नाइस। तो उससे हम लोगों ने एक आटा तैयार किया, उस आटे से हम मोमोज देते हैं। और तो आज के टाइम पे क्या है कि मतलब जो ग्रेन हम डालते हैं, मतलब हम लोग जो यूज करते हैं उसमें जौ है, चना है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, सोयाबीन का आटा है और मक्के का आटा है। इन ग्रेन को आप सर्च कर सकते हैं, इनके क्या बेनिफिट्स होते हैं। आपको ये मोमोज कभी खाने का दिल करे या आपका जुड़ने का दिल करे तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। सर रंजीत जी, मैं चाहता हूँ कि आप से एक मेरी बातचीत हुई और आप मेरे साथ जुड़ने के लिए रेडी हो गए, तो मैं चाहता हूँ 2 शब्द आप बिजनेस मेंटर सर्च के लिए भी कहें कि जो मैं इस सोच को लेके चल रहा हूँ कि मैं उन लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ जो नौकरी से बिजनेस में आना चाहते हैं, या तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आपकी सोच को तो मैं सलाम करता हूँ क्योंकि बहुत अच्छा है आज के टाइम पे। देखिए है क्या कि 2 लोगों को जोड़ रहे हैं आप। लाइक का मेरा बिजनेस है, किसी को बिजनेस करना है या किसी को बिजनेस सीखना है। आज शायद मैं नहीं जानता हूँ कि 100 लोगों को या हजारों लोगों को या लाखों लोगों को, लेकिन अगर हमारे वीडियो को देख के, आपके वीडियो को देख के अगर एक भी इंसान का जिंदगी बदलता है, सही सर, तो आपका कर्मा सफल हो गया। हाँ सर, बस सोच वही है। देखिए, सोच वही है, आपका कर्मा सफल हो गया है कि लोगों को बिजनेस में आना चाहिए और सीख के आना चाहिए। सीख के आना। देखिए, अब मैं वही कह रहा था, जैसे हम लोगों ने वीडियो में पीछे बात किया कि हम बिजनेस को करने के लिए ऐसा ना सोचे कि हमें बस पैसा लगाना, पैसे लगाने से बिजनेस नहीं बनता है, और खुद भी गधे की तरह जुटने से बिजनेस नहीं बनता है, ठीक है ना। उसके लिए प्लान होता है। मैंने बताया ना, गाड़ी चलाने के लिए आपको कार की आवश्यकता ही नहीं है, आपको फ्यूल की आवश्यकता भी है, आपको डीजल की आवश्यकता भी है या पेट्रोल की आवश्यकता भी है, तो आपको ड्राइविंग सीखने की भी आवश्यकता है। या आपने कार ले लिया, आपको ड्राइविंग आती ही नहीं तो क्या कीजिएगा, या आपकी गाड़ी में तेल ही नहीं तो क्या कीजिएगा, या टायर है, टायरों में हवा ही नहीं तो क्या कीजिएगा। उस गाड़ी को पूरा चकाचक होना पड़ेगा। चकाचक से मतलब हो गया बिल मेंटेन होना पड़ेगा, ठीक है। उसके टायरों में हवा होनी चाहिए, उसकी टंकी में पेट्रोल या डीजल होना चाहिए जिससे वो चलने वाली है गाड़ी, उसमें इंजन ऑयल होना चाहिए, सीट होनी चाहिए, सब चीजें होनी चाहिए, उसमें सेफ्टी गार्ड्स होने चाहिए। सेफ्टी गार्ड से मतलब होता है बिजनेस का इंश्योरेंस होना चाहिए। जो आपको, चलिए ड्राइवर ही नहीं आती आपको, आपने ड्राइवर रख लिया, चलिए, तो ड्राइवर आपका ऐसा होना चाहिए जो रास्ते में छोड़ के ना भाग जाए। आप ड्राइवर रखा है, रास्ते में गाड़ी ले जाके आधे में उसने छोड़ दिया आपको। बिल्कुल, सारी चीजें बिजनेस में भी हैं। बिजनेस का ये सारी चीजें बिजनेस का भी है सर, यही बिजनेस है। सही बात है, जिंदगी का यही सब चीजें हैं। तो कैसे लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, वो कौन है, ठीक है, मतलब मेरे साथ जुड़ने वाला आदमी है, मान लीजिए मैं कौन हूँ, कैसे लोग जुड़ रहे हैं, किसके साथ जुड़ रहे हैं, उनकी कंपनी क्या कर रही है, कितनी ब्रांचेज हैं, ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ पे चल रहा है, ठीक है। बिजनेस सबके भी अच्छे और बुरे सबके चलते हैं। किसी की जॉब ऐसा नहीं, जितने बंदे जिनके लिए हम बात करें उनकी जॉब हर जगह अच्छी रही है, कहीं पर उनको जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, जबरदस्ती जॉब भी किया है, कुछ दिन मजबूरी में जॉब किया है कि चलो यार कुछ दिन करते हैं, नई जगह अप्लाई किया, जब तक वहां से हमारा कॉल लेटर नहीं आ जाएगा तब तक नई जगह स्विच नहीं करेंगे, क्योंकि करियर की जिम्मेदारियां थी, ठीक है। कुछ लोग अभी भी, आप जैसे आपने बताया कि जॉब में या बिजनेस में आना चाहते हैं, जॉब में फ्रस्ट्रेटेड हैं या बिजनेस में आना चाहते हैं, तो वो लोग आना चाहते हैं इसलिए
लेकिन शायद कहीं पर हाथ बंधे हैं कि शायद इतना पूंजी नहीं है Right. तो बिजनेस कैसे करें। सही ठीक है? बात सर। तो कई तरह से इसी तरीके से सब चीज़ें जीवन में चल रही हैं। तो मेरा मानना यह है कि जो लोग भी बिजनेस करने वाले हैं, अगर आप जो कर्मा कर रहे हैं, आप देखिए आप निस्वार्थ भाव से अपने कर्मा को कीजिए। आपका काम है पहुंचाना लोगों तक। हाँ जी। लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, सोचेंगे नहीं सोचेंगे, वो आपका अपना कर्म है। एक भी मनुष्य के जीवन में रोशनी डाली तो आपका कर्म पूरा हो गया। अरे सर, है ना? बहुत बड़ी बातें तो करी ये रंजीत सब जी चीजें आपने। हैं हम लोगों हाँ का, जी, हाँ है ना? जी। भगवान क्या कहते हैं, हम हमें पृथ्वी पे किस लिए भेजा हमने, आप ईश्वर ने हाँ जी, हमें किसी कर्मा से किसी मकसद से मनुष्य बनाया, हाँ है ना? जी, हाँ जी। भाई मनुष्य की योनि क्या बोलते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 84 लाख योनियों का भ्रमण करके हम मनुष्य योनि में आए हैं और आएंगे फिर। हाँ जी, तो हाँ जी। इसके बाद में हम क्या बनेंगे पता नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ। आज अगर हम कोई कर्मा किसी का इतना सा भी भला आपने कर लिया ना, तो शायद हमने बहुत अच्छा कर लिया है। कल जीवन रहे ना रहे, कोई नहीं जानता है कितने दिन की जीवन है हमारा, ठीक है ना? कल रहे ना रहे, लेकिन अगर आज भी एक ही इंसान का भला कर गया और उस इंसान को कभी तो नाम लेगा आपका हाँ जी। कि हाँ यार उसका वीडियो देखा था, हाँ हाँ जी। उनके वीडियो, उनके चैनल पे एक वीडियो देखा था, उस वीडियो को देखकर मुझे ये लेसन सीखने को मिला था सब चीज़ों को लेकर। जी, 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 कि यार जी। एक रंजीत नैनीताल मोमोज वाला आया था, वो 17 साल की उम्र में काम करता था, हाँ जी, अपने हाँ घर जी। के लिए आया था, उसका वीडियो देखा, उसने ऐसे करके बिजनेस को बनाया, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? ठीक है, मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, मेरी बात है। MBA किया मैंने, या ये किया है, वो किया है, BTech किया है, BCSC किया है, जो भी हमने किया, हाँ जी, क्वालिफिकेशन हाँ जी, हमारी हाँ जो जी। भी है, तो वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल तो सर। जरूरत है जुनून की, जरूरत है हिम्मत की, और जरूरत है अपने समर्पण की, हाँ। और जरूरत है सच्चाई की, जी, कि जी। हम किसी को चीट ना करें। अगर हम जो प्रॉमिस कर रहे हैं, देखिए सर, प्रॉफिट बिजनेस में लेना ही लेना है, ठीक है? इसलिए आप बिजनेस ही कर रहे हैं। प्रॉफिट अब बिजनेस, कोई भी आजीविका बिजनेस कैसे है, बिना चलाएंगे? आजीविका आजीविका कैसे कैसे चलेगी? चलाएंगे? आपका सही घर बात परिवार है। कैसे चलेगा? सही आप बात बिजनेस है, हाँ। फ्री के लिए नहीं कर सकते। ये रंजीत जी बहुत अच्छे इंसान हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पढ़ते भी बहुत अच्छा हैं, और जब जुड़ेंगे आप रंजीत जी से तो बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अदर देन बिजनेस भी मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे लोगों से जुड़ें जिनके पास में एक जीवन का भी कुछ अनुभव है, कुछ बहुत अच्छी चीज़ें जानते हैं रंजीत जी। अगर आप इनके साथ जुड़ेंगे, ट्रेनिंग भी लेंगे, फ्रेंचाइजी भी लेंगे, कुछ भी लेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिजनेस के साथ साथ आपको असल ज़िंदगी में ज़रूरत होती हैं। तो ऐसे लोग आपको सिखाने के लिए रेडी हैं, क्योंकि रंजीत जी जो जितने दिनों से बिजनेस में है, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, तो आपको इनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बिजनेस मेंटर सर्च की सीरीज में आगे वीडियो हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं, किसी और बिजनेस को लाने वाले हैं। लेकिन अगर आप मोमोज का काम करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से रंजीत जी बहुत अच्छे एक आइडल आदमी हो सकते हैं आपके, एज ए मेंटर बहुत अच्छे हो सकते हैं, एक बहुत अच्छे फ्रेंचाइजर हो सकते हैं आपके लिए। तो आइए, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए उन लोगों के साथ में जो ट्रेनिंग ले सकते हैं, या फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, या इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बने रहिए हमारे साथ में आगे। नीचे दिए गया हुआ नंबर आपको है, अगर आप रंजीत जी से जुड़ना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए हुए नंबर पर संपर्क करिए। हम आपको रंजीत जी के साथ कनेक्ट करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे जिन चीज़ों को लेके हमने इस पूरे वीडियो में चर्चा की थी। तो रंजीत जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर आपका मिलने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और मैं तो BC सक्सेना जी का नया चैनल है, अभी मैं जाहिर सी बात है मैंने शुरुआत की है, और बहुत अच्छा टॉपिक ये आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत अच्छा होता है कि जब कोई आदमी, हम देखिए आजकल हमको सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, और आपका प्रयास मुझे सराहनीय लगा, क्योंकि मैं भी देखिए इतने सब लोगों ने इंटरव्यू कर चुके हैं, लोग के अच्छा नहीं लगता है। तो जब उन्होंने कहा कि किसी की हेल्प करना चाहते हैं, तो मेरा मकसद है कि अगर किसी के काम आ सका ये जीवन, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और BC सक्सेना जी ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमें चाहिए कि हम इनके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और जिन लोगों को इस वीडियो की आवश्यकता हो, आपको लगता है कि आप किसी को भेजना चाहें, ठीक है, जो कोई हिम्मत हार रहा हो, लाइक आपको लगता हो, तो उसे मेरा वीडियो ज़रूर दिखाइए कि भाई एक बंदा है, वो मेरे वीडियो के बारे में हम लोगों ने पिछली ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी बातें नहीं की। BC सक्सेना जी आपको उसका लिंक भी देंगे, आप कहीं भी जाकर मुझे सर्च कर सकते हैं। तो हमें जो है, जो हिम्मत दे रहे हैं BC सक्सेना जी, और जो भी हिम्मत आपको चाहिए, एक बार मेरे को देखिएगा। आपकी अगर कोई हार रहा है हिम्मत ना, तो मुझे सुनिएगा, मैं वहाँ से खड़ा हुआ जहाँ मैं मौत के करीब था, मैं मर के जीवित हुआ हूँ, और आज मेरे पास सारे सुख साधन हैं आप लोगों की बदौलत। आप सब
लोगों की बदौलत, लखनऊ शहर के वासियों की बदौलत और अदर शहरों में भी, नोएडा के लोग भी मुझे बहुत प्यार देते हैं। मेरी फ्रेंचाइजी चलती है, नोएडा में चलती हैं, गोरखपुर में चलती हैं, अपना गाज़ियाबाद में हमारा, मुंबई बिरार में हमारा, मुंबई के करीब जो बिरार शहर है वहाँ पे हमारा है, नागपुर में हमारा है। इसके अलावा बाराबंकी, सीतापुर, अलीगढ़, मेरठ, बुलंदशहर, बहुत सारे शहरों में हम लोग हैं। इसके अलावा देवरिया में, तो बहुत जगहों पर हम लोग हैं। सभी लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं और मैं धन्यवाद करता हूँ उन सभी लोगों का जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। थैंक यू सो मच।